दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वेदन की। स्नेहन के बाद में जो कर्म आता है वो स्वेदन आता है। तो आज की वीडियो में हम स्वेदन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे यूट्यूब चैनल निरामयी वसुधा में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों ये जो स्वेदन होता है ये स्नेहन के बाद ही करना चाहिए। इसका जो क्रम है ये उल्टा पुल्टा किया हुआ नहीं चलेगा। स्नेहन के बाद में दोषों में जो लघुता आएगी वो स्नेहन के कारण आएगी और इन दोषों को शाखाओं में से कोष्ठ में लाने के लिए जो उत्तेजित करेगा वो करेगा स्वेदन से। तो ये होगा स्वेदन से, तो इसलिए स्नेहन के बाद ही स्वेदन कर्म बताया गया है। तो ये पूर्व कर्म का भी एक मुख्य कर्म है स्वेदन। स्वेदन के सिवा हम आगे बढ़ नहीं सकते, आगे के पंच कर्मों को शुरुआत नहीं कर सकते। तो ऐसा ये स्वेदन जो है तो जिसके लिए हमने स्नेहन में आपको जो एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था कि जो शुष्क काष्ठ होता है, सूखी हुई लकड़ी होती है, उसको स्नेहित करने से और स्वेदित करने से वो मनचाहा आकार मोड़ लेती है। ये स्वेदन उसी में का एक प्रकार है और स्वेदन से ही वो आकार ले सकते हैं। उसको थोड़ा गर्म करने के बाद ही वो अपने मनचाहा आकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अगर जहाँ पे शुष्क काष्ठ स्नेहन और स्वेदन से मनचाहा आकार मोड़ ले सकते हैं तो वहाँ पे अपना चैतन्यमय शरीर क्यों नहीं मोड़ सकता। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है उसके सामने कि अगर शुष्क काष्ठ को स्नेहन स्वेदन करने से मनचाहा आकार प्राप्त किया जा सकता है तो चैतन्यमय शरीर जरूर ही इसको फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों स्वेदन कर्म, स्वेदन मीन्स शरीर में पसीना लाना। ये पसीना लाने से शरीर के जो स्तंभन होता है, जो मलों की और दोषों की जो रुकावट होती है ये चलायमान हो जाते हैं दोष, तो स्तंभन दूर हो जाता है, गौरवत्व दूर होता है, शरीर में शीतलता लाता है और शरीर के दोषों को नष्ट कर देता है। तो चरक जी ने इसके बारे में बहुत अच्छा कहा है स्वेदन के बारे में। मलहा स्वेदस्तु मेदसहा, मतलब ये जो स्वेद होता है ये मेद धातु का मल है, तो इसको जरूर निकालना चाहिए। जो लोग हमेशा एसी में और पंखे में बैठते हैं, जो पसीने को डरते हैं, पसीना आने नहीं देते, उन लोगों को बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती हुई हमें देखते हैं, क्योंकि वो लोग पसीने को आने ही नहीं देते। उल्टा पसीना आने दो और रोग मुक्त रहिए। शरीर का नेचुरली स्वेदन होने दीजिए। पसीना अच्छी चीज़ है, पसीना आना अच्छी चीज़ है। जैसे दाग अच्छे हैं वैसे ही पसीना भी अच्छा है। तो दोस्तों स्वेद को, पसीने को बिल्कुल मत डरिए। ये जो स्वेद होता है पसीना, तो ये मेदो धातु का मल कहा गया है। पसीना जितना आएगा उतनी चर्बी कम होगी। ये हम देखते हैं अभी बहुत लोग सुबह चलने का व्यायाम करते हैं, पसीना लाते हैं और बाज़ार में तो बहुत ऐसे बेल्ट भी मिलते हैं कि जिससे कि पसीना आता है और पसीना आने से चर्बी कम होती है। तो इसके पीछे अगर उनको पूछा जाए कि ये क्यों होता है तो वो बता नहीं सकेंगे, लेकिन इसका आंसर आयुर्वेद में है कि जितना पसीना आएगा वो उतनी चर्बी कम होगी, क्योंकि मेद धातु का मल जो है वो स्वेद है और मल निकल जाएगा तो मेद धातु स्वच्छ और निर्दोषपूर्ण होगा, तो शरीर में फैट डिपोजिशन नहीं होगा, तो अपने आप चर्बी कम हो जाती है और अपने आप मोटापा कम हो जाता है। ये जो स्वेदन है, ये स्वेदन क्या काम करता है, तो अपने शरीर में जब उष्णता से स्वेदन होता है तो जो हमारे रोम रंध्र होते हैं, जो स्किन के जो छिद्र होते हैं वो ओपन होते हैं, श्वेत ग्रंथि उत्तेजित होते हैं और उत्तेजना से हमें बहुत सारा पसीना आता है, जिससे कि हमारे शरीर की उष्णता सब शरीर के बाहर निकल जाती है। जब ज्वर होता है तो जब हम कोई भी एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हैं तो हमें बहुत सारी श्वेत प्रवृत्ति होती है, बहुत सारा पसीना आता है, तो ये श्वेत प्रवृत्ति ही ज्वर निवृत्ति का कारण होता है। ये हमारे शास्त्र में कहा गया है। अब कौन से ऋतु में ये स्वेदन कर्म करना चाहिए? वर्षा ऋतु में स्वेदन कर्म करना चाहिए, वसंत ऋतु में, हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में। ये स्वेदन कर्म एक नॉर्मल इंसान ने भी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि मोटापा भी कम हो जाता है, दोष चलायमान हो जाते हैं, दोष शरीर से बाहर अपने आप निकल जाते हैं। पंचकर्म के तो पहले करना ही है। अभी स्वेदन द्रव्य के गुण धर्म क्या होते हैं, कौन से द्रव्य जो होते हैं वो स्वेदन के लिए अच्छे होते हैं, तो उसमें कहा है कि उष्ण, तीक्ष्ण और स्निग्ध और सूक्ष्म, ये गुण वाले द्रव्य जो होते हैं ये स्वेदन द्रव्य में श्रेष्ठ होते हैं। अभी आगे बात करेंगे स्वेदन प्रकार की। स्वेदन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इसमें चरक जी ने 13 प्रकार का बताया है, जिसमें अग्नि और अनग्नि प्रकार का भी है एक, और सुश्रुत जी ने 4 प्रकार का स्वेदन बताए, जिसमें ताप स्वेद आता है, उष्म स्वेद आता है, उपनाह स्वेद आता है और द्रव स्वेद आता है। तो ये ताप स्वेद जो होता है ये वालुका पोटली स्वेदन से किया जाता है। मतलब हम जो घर में वालुका जो होती है
गर्म करके उसकी पुट्टली करके जो सेकते हैं वो ताप स्वेद होता है। इसका और एक रूप होता है इंफ्रारेड से जो हम स्वेदन कर लेते हैं खुद का, तो वो भी एक ताप स्वेद का ही प्रकार है। उसके बाद में गर्म पानी की थैली से जो हम सेक लेते हैं वो भी ताप स्वेद का ही प्रकार है। उष्म स्वेद मतलब डायरेक्ट गर्म पानी से सेकना, वो डायरेक्ट उष्म स्वेद में आता है। उपनाह स्वेद मतलब जो लेप होता है, आयुर्वेदिक लेप गर्म करके लगाते हैं शरीर के किसी भी अंग पर, तो वो उपनाह प्रकार का स्वेद होता है। द्रव स्वेद मतलब गर्म दूध या डायरेक्ट गर्म चाय पीना, ये द्रव स्वेद में आता है। ऐसे ये 4 प्रकार का स्वेदन प्रकार सुश्रुत जी ने बताए। अभी आगे बात करेंगे चरक जी के 13 प्रकार के स्वेदन की। तो दोस्तों चरक जी ने जो 13 प्रकार का बताया है उसमें एक परिषेक है, एक अवगाह स्वेद है, पीजीचील जो परिषेक का ही एक प्रकार है जो केरला में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। फिर शंकर स्वेद है, अश्मगन स्वेद है, भू स्वेद है। उसके अंदर होलाक स्वेद, प्रस्तर स्वेद, करशु स्वेद, कुंभी स्वेद, नाड़ी स्वेद, जेंताक स्वेद, कुटी स्वेद और कूप स्वेद, ऐसे 13 प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्वेदन बताए गए। अभी ये इतने डिटेल में यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 13 प्रकार का बताया गया है। ये डायरेक्ट अग्नि स्वेद के प्रकार है। अनग्नि स्वेद मतलब जिसमें डायरेक्ट अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अपने शरीर की ही ऊष्मा को इस्तेमाल करके जो स्वेदन होता है उसमें है एक व्यायाम करने से भी पसीना आता है। वो अनग्नि प्रकार का जिसमें प्रत्यक्ष अग्नि नहीं होता है, तो ये अनग्नि प्रकार का हुआ। उष्ण सदन गर्म घर में रहने से, गुरु प्रावरण मतलब जाड़ा कंबल ओढ़ लेने से भी हमको पसीना आता है, तो वो गुरु प्रावरण में आ जाता है। इसलिए हम जाड़े के दिनों में कंबल ओढ़ लेते हैं, तो इसी वजह से कि हमें गुरु प्रावरण प्राप्त हो और उसमें कि हमारा स्वेदन हो सके। फिर इसमें बहुपान आता है, मतलब ज़्यादा पानी पी लिया तो भी हमें पसीना आता है, तो ये बहुपान हो गया अनग्नि स्वेद का प्रकार। भय, अगर हमें किसी बात का भय होता है तब भी हमें पसीना आता है। क्रोध हुआ तो भी पसीना आता है। उपनाह, आहो और आतप, आतप सेवन मतलब सूर्य की धूप में डायरेक्ट बैठने से भी जो स्वेदन होता है वो भी ये अनग्नि स्वेद में आता है। तो ये ऐसे ये स्वेद जो है ये स्नेह स्वेद और रुक्ष स्वेद ऐसे 2 प्रकार का होता है। जिनमें स्नेह प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है वो स्नेह स्वेद होता है। जिनमें रुक्ष गुणों का द्रव्यों का इस्तेमाल होता है वो रुक्ष स्वेद होता है। स्थान भेद के हिसाब से देखा जाए तो एकांग और सर्वांग मतलब किसी एक ही अंग को अपने को स्वेदन कराना है तो एकांग स्वेद कहेंगे, और पूरे शरीर को स्वेदन करना है जो नाड़ी स्वेद से हम करते हैं या इतर अन्य तरह से भी स्वेदन करते हैं वो सर्वांग स्वेद में आता है। मृदु, मध्य और महास्वेद ऐसे भी एक डिवाइडेशन है जो व्याधि बल और रुग्ण बल के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ये स्वेदन है। तो ये स्वेदन किन किन रोगों में करना चाहिए, किन बीमारियों के रोगियों ने करना चाहिए, तो इसमें है मुख्य है कफ प्रदान। जो कफ दोष से पीड़ित लोग हैं, बीमार लोग हैं, उन लोगों ने ये स्वेदन जरूर करना चाहिए। जो प्राणवर्त होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन व्याधियों में भी ये स्वेदन बहुत ही कारगर साबित होता है। जो कफ होता है उसको लघु बनाकर कफ के रूप में, बलगम के रूप में शरीर के बाहर फेंक देता है। इसलिए हम अपने चेस्ट को और पीठ को वालुका पोटली से स्वेदित करते हैं ताकि कफ जम ना सके और जो कफ होता है वो बलगम के रूप में शरीर के बाहर निकल जाए। तो प्राणवर्त होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये बहुत ही कारगर है। पक्षाघात, पैरालिसिस में तो ये अपने को तो सब मालूम है कि स्नेह स्वेदन करने से बहुत अच्छा रिलीफ और बहुत जल्दी इस बीमारी से पेशेंट निजात पा लेता है। वात की जो 80 प्रकार की बीमारियां बताई गई है, ये वात की 80 प्रकार की बीमारियों से में भी ये स्वेदन करना बहुत ज़रूरी होता है और करना चाहिए। अभी आगे बात करेंगे अस्वेदनार्ह मतलब किन लोगों में स्वेदन नहीं करना चाहिए। तो जिन्होंने मद्यपान किया है, जो गर्भिणी है, जो बालक है, जो वृद्ध है, इन लोगों ने ज़्यादातर करना नहीं चाहिए। रक्त पित्तज व्याधि से जो पीड़ित है इन लोगों ने भी स्वेदन नहीं करना चाहिए, इससे उनका पित्त बढ़ सकता है। मधुमेह, पित्त प्रकृति और जिनका ओज क्षय हुआ है ऐसे लोगों ने बिल्कुल स्वेदन कर्म नहीं करना चाहिए। अभी आपने स्वेदन करने के बाद में इसके सम्यक लक्षण क्या है, तो आपके शरीर में शीतलता पैदा होती है, जो शूल होता है वो शूल दर्द पूरा चला जाता है, स्तंभ गौरव जो होता है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है और शरीर में लघुता आ जाती है और शरीर में मृदुता भी प्राप्त होते हैं। तो ये सम्यक स्वेदन के लक्षण होते हैं। अति स्वेद होने पर पित्त की प्रकोपता की जो सारी लक्षण होते हैं वो हमें इसमें देख सकते हैं। रक्त दुष्टि के लक्षण हम देख सकते हैं। ज़्यादा स्वेदन हुआ तो डिहाइड्रेशन भी होता है, जैसे कि हम हमारे धूप काले में देखते हैं कि ओवर स्वेटिंग की वजह से, ज़्यादा पसीना आने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। तो इसलिए अति सर्वत्र वर्ज्य, तो ज़्यादा स्वेदन कर्म भी या ज़्यादा व्यायाम भी नहीं करना चाहिए कि जिससे कि हमारी डिहाइड्रेशन हो जाए। तो ऐसा ये स्वेदन है। स्वेदन कर्म के फल क्या है, तो स्वेदन कर्म के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, तो स्वेदन के बाद में जो किडनी पर लोड होता है शरीर में जो टॉक्सिक पदार्थ का एक्सक्रीट करने के, तो ये पसीने से वो काम हो जाता है। तो किडनी का काम हल्का हो जाता है, किडनी को आराम मिलता है, तो किडनी को शक्ति प्राप्त होती है, तो किडनी अगले दिन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तो ये किडनी के डिसीज में भी आरामदायक साबित होता है। प्लेग
जो स्वेद द्वारा उत्सर्जित होता है। मेद धातु का जो मल बताया गया है वो क्लेद शरीर से बाहर निकल जाता है। शरीर अवयव में मृदुता, लघुता प्राप्त होती है। दोष कोष्ठ में निकलने के लिए, आने के लिए, चलायमान होने के लिए प्रवृत्त होते हैं ये स्वेदन से। वायु नाश हो जाती है, वायु शांति होती है, वातानुलोमन अच्छी तरीके से होता है, सूक्ष्म स्रोतस का लीनत्व जो होता है वो नष्ट होता है, स्रोतोरोध नष्ट हो जाता है, मार्गावरोध नष्ट हो जाता है, मार्ग स्रोतस इससे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, मोखले हो जाते हैं। सौकुमार्यता, स्किन बिल्कुल नाजुक होता है। त्वक मार्दवता, स्किन बिल्कुल लैक्सिटी आ जाती है। और शरीर में त्वक प्रसादन मतलब स्किन का ग्लॉसीनेस बढ़ जाता है। तो दोस्तों ऐसा था ये हमारा स्वेदन का वीडियो। इसमें हमने स्वेदन की जितनी जानकारी हमें थी उतनी सब हमने आपको शेयर की है। हम आशा रखते हैं कि हमारा ये स्वेदन का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल निरामयी वसुधा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के हाथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।